नमस्कार। मानना और जानना दोनों अलग अलग चीज़ है। मानना जो है वह ठोस सबूत का आधार नहीं रहता है। मान्यता में जो मानना है, मानना का मतलब हुआ बहुत सारे मान्यताओं पर आधारित होता है, कर्मकांड पर आधारित। जो कुछ भी समाज में चल रहा है, लोग मान रहे हैं, वो माना जा रहा है। मान्यता मान्यता है, उसका आधार जो है कर्मकांड है, उस पर बहुत ठोस सबूत नहीं है। परम पुरुष को अगर पाना या जानना चाहते हैं तो उसके लिए आध्यात्मिक साधना की ज़रूरत है। तो परम पुरुष को जानने के लिए आध्यात्मिक साधना करना बहुत ही ज़रूरी है। मान्यता से परम पुरुष को नहीं पाया जा सकता है, नहीं जाना जा सकता है। तो जानने के लिए उसका आधार आध्यात्मिक योग साधना है, जो आनंद मार्ग में इसका व्यवस्था है। इसलिए मानना और जानना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो जानने का ज़रूरत है, जानेंगे तभी परम पुरुष को। जब जानेंगे कि परम पुरुष है कौन, हम कहाँ से आए हैं, सृष्टि का रचना कैसे हुआ है, इन सब चीज़ों के लिए उसमें अंदर परम पुरुष के भाव में जब मनुष्य घुस मतलब अंदर जाने का जब प्रयास करता है, अंदर जाने का तरीका है, उस भाव में घुसने का तरीका है आध्यात्मिक योग साधना। आध्यात्मिक योग साधना के माध्यम से ही परम पुरुष को मनुष्य जान सकता है। ये सृष्टि का रहस्य को मनुष्य जान सकता है। उस जानने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक योग साधना करना होगा। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस को सब कोई जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े काली के भक्त थे, तो वे मानते थे, माँ काली को उनके प्रति विश्वास था। तो सपना में एक दिन उनको सपना आया कि अगर परम पुरुष अगर अपना आध्यात्मिक शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक उत्थान अगर करना चाहते हो तो गुरु का आवश्यकता है। तो गुरु का आवश्यकता के लिए तोतापुरी उस समय के बहुत बड़े महान गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे, उसके यहाँ जाते हैं तोतापुरी, उनके पास जाते हैं। तोतापुरी के पास रामकृष्ण परमहंस परम पुरुष को जानने के लिए जाते हैं। उसके बाद जब जाते हैं तो उनको रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी साधना सिखलाते हैं। परम पुरुष को जानने के लिए साधना सिखलाते हैं। बार बार जब साधना सिखलाते हैं तो साधना में जब बैठते हैं, जब परम पुरुष को जानने का प्रयास करते हैं, तो बार बार वही मानने वाला जो संस्कार है, जो माँ काली का आकृति है, वो बार बार उनके पास आ रहा है। काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर जाते हैं तोतापुरी के पास और बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, हम तो साधना करते हैं, हम ध्यान नहीं हो पा रहा है। तो फिर त्रिकुटी पे अपना अंगूठा से उस संस्कार को, जो उनका मानने वाला संस्कार है, जो उनका भौतिक संस्कार है, माँ काली का भौतिक संस्कार है, उस संस्कार को तोतापुरी ले लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब मणि पारस मणि के संपर्क में लोहा भी अगर आता है तो वह भी पारस मणि हो जाता है। तो वही पारस मणि रूपी तोतापुरी के संपर्क में जब रामकृष्ण परमहंस लोहा रूपी रामकृष्ण परमहंस आते हैं तो वह भी पारस मणि हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि मानना और जानना दोनों अलग अलग चीज़ है। हम लोग को जो भी इस सृष्टि जगत में लोग आए हैं, उनको जानने की तरफ ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। मानने से बहुत ज़्यादा कुछ उपलब्धि जीवन में नहीं होने वाला है। जानने का जब हम प्रयास करेंगे, परम पुरुष को जानने का प्रयास करेंगे, उस जानने का जो प्रक्रिया है वह आनंद मार्ग में बताया जाता है। आध्यात्मिक साधना से परम पुरुष को जाना जा सकता है। जब तक मनुष्य अपने इस जब तक मनुष्य इस अपने जीवन काल में परम पुरुष को जाना नहीं, तो उसका जीवन निरर्थक है। क्योंकि परम पुरुष को जानना उसको बहुत ज़रूरी है। वही उसका स्वभाव है, वही उसका धर्म है। और उस धर्म से हटकर मनुष्य इधर उधर जो आडंबरिक क्रियाकलाप है उसमें भटकते रहता है। और
आडंबर में भटकते रहता है मनुष्य, इससे उसको बहुत कुछ कल्याण नहीं हो पाता है, ना उसका कल्याण हो पाता है, ना समाज का कल्याण हो पाता है। इसलिए हम लोग को परम पुरुष को जानने की ओर बढ़ना होगा, और मनुष्य को जानने के लिए उसको मन को अंतर्मुखी करना बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक योग साधना से मनुष्य परम पुरुष को जान सकता है, इस सृष्टि के रहस्य को समझ सकता है। तभी सृष्टि का रहस्य समझ सकता है जबकि मन अंतर्मुखी होगा। जब परम पुरुष की ओर मन जो है अग्रसर होगा जानने की तरफ, जितने भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि इस पृथ्वी पर आए, सभी सभी लोगों ने परम पुरुष को जाना। मानना मान्यता पर आधारित होता है, उसका आधार बहुत ठोस नहीं होता है, बहुत ही प्रमाणित नहीं होता है, मान्यताओं पर आधारित होता है। इसलिए हम लोग को जानने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। आनंद मार्ग सुनील आनंद।